हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप फिलोसफी के चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखें, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तभी आप लोगों को हम वादा करते हैं कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो फिलोसफी में आप लोग 100% स्कोर करके आइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को खोजने में कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को फिलोसफी का फिलोसफी नाम का आपको एक जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से सभी वीडियो उसमें मिल जाएगा। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वॉच कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो दोस्तों को भी चाहिए या तो अपने भाई बहन के पास भी भेजना है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके भाई बहन, आपके दोस्त संबंधी भी जो है आपको ज़्यादा नंबर ला सके फिलोसफी में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपको बता ही दिए होंगे कि नीति शास्त्र और समाज दर्शन है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मतलब 45 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो 45 ऑब्जेक्टिव लगता है कि इस वीडियो में हमें याद हो जाए, तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आपको 45 के 45 सब्जेक्ट इस वीडियो में आपको याद हो पाएगा। ठीक है, और जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे फिलोसफी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर अपना मत जरूर प्रकट करिएगा कि किस प्रकार का वीडियो चाहिए और किस पर वीडियो चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव पर कि ऑब्जेक्टिव पर, कहीं कौन सा विषय आपका कमजोर लग रहा है, वीक लग रहा है, उस पर आप जरूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर वीडियो आपको दे सकें, प्रोवाइड कर सकें और आपका हम हेल्प कर सकें। ओके, आप लोगों की हेल्प के लिए हम आपका एक चैनल बनाए, आपका परिवार दिए एग्जाम पीरियड। ठीक है, तो आप लोग जितना प्यार दे सकते हैं प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। और आप लोगों को बता दें कि इसका आंसर जो आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को जरूर बताना है। ठीक है, अब बात रहा पीडीएफ आपको बता दिए कि इसका जो पीडीएफ है आपको एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एग्जाम प्री जाइएगा, आप लोग सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो उसका पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सभी का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई चार्ज लेना नहीं है। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेहनत करेंगे, हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या का संबंध है। प्रदूषण की समस्या का जो संबंध है किनसे, तो प्रदूषण की समस्या का संबंध ना तो मीडिया नीति शास्त्र से, ना तो कानूनी नीति शास्त्र से, ना तो चिकित्सा नीति शास्त्र से है, ये किसी से भी नहीं। तो प्रदूषण की समस्या किसी से भी नहीं रखता संबंध। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर में करा है, निम्न में से कौन सा नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय बताएगा। निम्न में से कौन सा नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है, तो केंद्रीय विषय जो आपको मानव आचरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है किसने कहा नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है बताइएगा। किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है, तो आपको मैकेंजी ने कहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीटर सिंगर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है बताइएगा। अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है, तो नीति शास्त्र की शाखा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि नीति शास्त्र विज्ञान है बताइएगा। नीति शास्त्र जो विज्ञान है किसका विज्ञान है, तो नैतिकता का है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है बताइएगा। एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है, तो लिली है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यम और नियम है। यम और नियम जो आपको नैतिक अनुशासन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर देखिएगा आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 9 नंबर में कह रहा है कि अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसको माना जाता है बताइएगा। अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा जो है किसे माना जाता है, तो पीटर सिंगर को माना जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है, तो ये आपको पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र या व्यवसाय नीति शास्त्र है, सभी जो आपको अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्रयोजनात्मक युक्ति का संबंध किनसे बताइएगा। प्रयोजनात्मक युक्ति का संबंध किनसे है,
तो जड़ के अस्तित्व से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। 12 नंबर में कह रहा है कि पर्यावरण, पर्यावरण का संबंध किनसे बताइएगा। पर्यावरण का जो संबंध है किनसे है, तो प्रकृति के संतुलन से है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि व्यापार, व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है बताइएगा। व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है या संबंधित है आपको व्यापार के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। 14 नंबर में कह रहा है कि नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है बताइएगा। नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है। 15 नंबर में कह रहा है नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं बताइएगा। नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं, तो जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है, कितना नंबर 16 नंबर। तो 16 नंबर का आंसर आप लोगों को ही बताना था, बताइएगा क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसको माना जाता है बताइएगा। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको देखिएगा पीटर सिंगर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो कहीं कहीं ऑप्शन देता है बी देता है, ठीक है, कांट भी देता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो नीति चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है, तो चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय इसमें से देखिएगा कौन होगा, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चिकित्सा नीति शास्त्र का जो विषय होगा आपको होगा देखिएगा चिकित्सा मरीज संबंध होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18। 18 नंबर में कह रहा है कि चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या बताएगा। चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या है, तो महत्वपूर्ण समस्या जो आपको भ्रूण हत्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। कह रहा है कि पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या बताइएगा। पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो इसका विषय वस्तु है पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्याएं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है नीति शून्य कर्म क्या बताइएगा। नीति शून्य कर्म क्या है, तो नीति शून्य कर्म जो होता है वो ऐसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है नैतिक निर्णय क्या है बताइएगा। नैतिक निर्णय क्या होता है, तो नैतिक निर्णय जो होता है मूल्य विषयक निर्णय होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य विषयक निर्णय को यही कहते हैं नैतिक निर्णय कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च शुभ क्या है बताइएगा। सर्वोच्च शुभ क्या होता है, तो सर्वोच्च शुभ जो होता है चरम लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है बताइएगा। व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन होता है, तो यह अध्ययन होता है व्यापार से जुड़ी नैतिकता का, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 है। 24 में कह रहा है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है बताइएगा। कह रहा है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है, तो व्यक्ति का इच्छा का स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है पर्यावरण के प्रकार है, तो पर्यावरण के प्रकार कौन होगा, तो भौतिक होगा, मानसिक होगा, आध्यात्मिक, ये सभी जो है पर्यावरण के प्रकार है। इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है कि प्रकृति के गुणों में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं बताइएगा। प्रकृति के गुणों में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो विरूप परिवर्तन कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, विरूप परिवर्तन कहते हैं, ओके। 27 में कह रहा है शिक्षा दर्शन का आधार है। शिक्षा दर्शन का आधार क्या होगा, तो शिक्षा दर्शन का आधार होगा प्रकृतिवाद है और अध्यात्मवाद है, दोनों होगा, राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा, तो नीति शास्त्र की शाखा कौन होगा, तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र होगा, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र होगा, व्यवसाय नीति शास्त्र, ये जो है आपको अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है, राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच आ चुका 29 नंबर। कह रहा है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है बताइएगा। व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन होता है तो लाभ का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है दंड की अवधारणा है। दंड की अवधारणा क्या होता है, दंड की अवधारणा भी नैतिक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है शिक्षा दर्शन एक शाखा है बताइएगा। शिक्षा दर्शन एक शाखा है, तो शिक्षा दर्शन एक शाखा दर्शन शास्त्र का, फिलोसफर का, फिलोसफी का, ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि नियम के अनुकूल रहने पर क्या कहेंगे बताइएगा। नियम के अनुकूल रहने पर क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा सही जवाब।
तो नियम के अनुकूल रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो उचित कहेंगे। ठीक है, जो भी नियम के अनुकूल रहता है या नियम के अनुसार चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अउचित ही कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर का रहा 33 में का नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है, बताइएगा। नैतिक दर्शन जो किस पद से जाना जाता है, तो इथिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में कर रहा है व्यापार व्यवसाय। व्यापार व्यवसाय जो होता है आपको लाभोन्मुखी होता है, नहीं लाभ पर काम करते हैं। व्यापार जितना भी व्यवसाय होता है वो किस पर काम करता है, तो लाभ पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाभोन्मुखी। 35 में कह रहा है कि पर्यावरण शब्द किसे बना है, बताइएगा। पर्यावरण शब्द जो है किससे बना है, तो आपको इन्वायरर से बना। ऑप्शन नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं ना, तो इन्वायरर से बना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 में कह रहा है शुभ के प्रकार हैं। तो शुभ के कितने प्रकार है, तो शुभ के जो प्रकार होते हैं सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ, ये दोनों जो शुभ के प्रकार है। राइट आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों। 37 में कह रहा है कि पर्यावरणीय चिकित्सा है, बताइएगा। पर्यावरणीय चिकित्सा कौन है, तब पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या होता है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र जो होता है मनुष्य केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है, बताइएगा। सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है, तो निरपेक्ष शुभ को कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन दंड के सिद्धांत है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन दंड के सिद्धांत है, तो दंड के सिद्धांत निरोध सिद्धांत है, सुधारक सिद्धांत है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत। ये जो है आपको दंड के सिद्धांत है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच संबंध है, बताइएगा। नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच संबंध क्या होगा, तो घनिष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि पर्यावरण का संबंध है। पर्यावरण का संबंध किससे होगा, तो वनस्पति से होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है मानव की सामाजिक एकता पर विचार करने वाला दर्शन क्या कहलाता है, बताइएगा। मानव की सामाजिक एकता पर विचार करने वाला दर्शन क्या कहलाता है, तो समाज दर्शन कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है नीति शास्त्र मानव आचरण का एक आदर्श निर्धारक विज्ञान है। यह उक्ति जो किनकी है, नीति शास्त्र मानव आचरण का एक आदर्श निर्धारक विज्ञान है, यह उक्ति किनकी है, तो यह युक्ति जो लिली का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर देखना है, 44 नंबर। 44 नंबर में कह रहा है नीति शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है, बताइएगा। नीति शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा आपको मैकेंजी ने दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि दंड देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि व्यक्ति भविष्य में उस अपराध की पुनरावृत्ति न करे। यह विचार दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है, बताइएगा। कह रहा है कि दंड देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि व्यक्ति भविष्य में उस अपराध की पुनरावृत्ति न करे। यह विचार दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है, यह संबंधित आपको निवर्तन सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निवर्तनवादी सिद्धांत से। ओके, चलिए तो जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और आप लोगों को जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा होगा, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कंप्लीट तैयारी करना है, परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए आप लोगों को एग्जाम प्री चैनल से आप लोगों को अवश्य पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि हमें कंप्लीट तैयारी करना है, तो आप लोग एग्जाम प्री चैनल से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, और कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगा। ओके, तो आप लोगों को मात्र 2 काम दिए हैं। आपका पहला काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, भाई बहन दोस्त शाखा सहेली के पास सबको शेयर करना। ठीक है, और दूसरा काम है कि आप लोगों को चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, इससे हमें मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपको वीडियो जिस पर भी कहिएगा उस पर हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर लिखिएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।